गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। नाम था रामदयाल। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, लेकिन मेहनत करने का जज्बा अभी भी जवान था। उनके पास 5 बीघा जमीन थी, जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाई थी। रामदयाल ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में पसीना बहाकर ही बिताई थी। उनका बेटा विक्रम शहर में पढ़ाई कर रहा था। रामदयाल चाहते थे कि विक्रम बड़ा आदमी बने, कागज, कलम और कंप्यूटर की दुनिया में नाम कमाए। इसलिए उन्होंने अपनी जमीन पर दोगुना मेहनत करना शुरू कर दिया, ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्च पूरा कर सकें। विक्रम पढ़ाई में होशियार था। शहर की रंगीन दुनिया ने उसे अपने में ऐसा समा लिया कि वह गांव की सादी जिंदगी को ही भूल गया। एक दिन जब वह इंजीनियर बन गया, तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह मोटी थी, सुविधाएं भी शानदार। कुछ साल बाद विक्रम शहर में ही एक फ्लैट खरीद कर रहने लगा। अब वह सालों में एक बार ही गांव आता। हर बार माँ बाप की हालत देखकर बस यह कहता, पापा, अब आप आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगा। पर असलियत यह थी कि वह अब गांव की मिट्टी से दूर हो चुका था। एक दिन विक्रम गांव आया और कहा, पापा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वह 5 बीघा जमीन बेच दीजिए। आजकल अच्छी कीमत मिल रही है। शहर में एक शानदार घर ले लेंगे। माम बाबूजी, आप मेरे साथ चलिए। रामदयाल थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और बोले, बेटा, यह जमीन सिर्फ 5 बीघा नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी है। हर बीघा में मेरे पसीने की बूंदें बसी हैं। जब तू स्कूल जाता था और किताबें मांगता था, तो यही खेत मेरा बैंक हुआ करता था। जब तेरी माँ बीमार हुई थी, तो इसी मिट्टी ने मेरा सहारा दिया था। विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन पापा, अब समय बदल गया है। यह सब इमोशंस से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल बनिए। अगर आप चाहें, मैं अभी बात कर सकता हूँ एक बिल्डर से। रामदयाल ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोले। वो जानते थे, अब बेटे की सोच शहर की चमक में धुंधला चुकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा बिल्डर आया। उसने गांव की जमीनों की ऊंची कीमत लगाई। विक्रम ने कहा, पापा, देखिए, यह आदमी हमारी जमीन के बदले 50 लाख रुपए देने को तैयार है। रामदयाल हंसे और बोले, जरा उस आदमी से कहना, एक दिन खेत में मेरे साथ काम करे। अगर एक दिन के पसीने की कीमत वो लगा सके, तो मैं जमीन दे दूंगा। बिल्डर को बात अजीब लगी, लेकिन मनोरंजन के लिए वो तैयार हो गया। अगली सुबह 5 बजे रामदयाल ने उसे खेत पर बुला लिया। उसने पाँव में जूते, आंखों पर चश्मा और सिर पर कैप पहनी। शुरू हो जाइए, रामदयाल ने कहा और खुद हल लेकर चल पड़े। कुछ ही देर में सूरज चढ़ आया। बिल्डर की कमर झुकने लगी, हाथ थकने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। 1 घंटे में ही वो बैठ गया। मैं नहीं कर सकता, उसने कहा, ये बहुत मुश्किल है। रामदयाल मुस्कुराए और बोले, ये तो बस शुरुआत थी। इस जमीन की हर फसल में ऐसा ही पसीना बहाया है मैंने। अब बताइए, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? बिल्डर चुप हो गया। विक्रम यह सब देख रहा था। शाम को रामदयाल खेत से लौटे, तो विक्रम ने उनके पैर पकड़ लिए। पापा, माफ कीजिए। मैं जमीन की कीमत लगा रहा था, पर भूल गया कि इसमें आपका जीवन बसा है। रामदयाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, जमीन का असली मूल्य पैसा नहीं, पसीना तय करता है। तू अगर इस पसीने की इज्जत करेगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। उस दिन के बाद विक्रम ने अपने पिता के साथ खेत पर काम करना शुरू किया। उसने आधुनिक तकनीक लाई, ड्रिप इरिगेशन लगाया,
और ऑर्गेनिक खेती शुरू की। धीरे धीरे रामदयाल का सपना पूरा हुआ। बेटा बड़ा भी बना और अपने मूल से भी जुड़ा। अब गांव वाले विक्रम को इंजीनियर किसान कहते थे और वह गर्व से कहता, मेरे पापा ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी एमबीए सिखाई है, मेहनत और पसीने की कीमत। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि किसी चीज की असली कीमत वह नहीं जो बाजार लगाता है, बल्कि वह होती है जो उसमें हमारी मेहनत, भावनाएं और यादें जुड़ी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।